नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग वाला पर। यहाँ पर हम आपको आज एक वीडियो बताने वाले हैं, एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। यानी कि हम आपको आज एक बैंक निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं। किसके ऊपर साथियों? बैंक निफ्टी के ऊपर। अब आप बैंक निफ्टी को इंट्राडे करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज भी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को इंट्राडे करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस के सामने करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो हम आपसे आज एक सीरीज अपन चालू करने वाले हैं, नो इंडिकेटर की सीरीज। ठीक है, नो इंडिकेटर की एक सीरीज चालू करने वाले हैं। इस नो इंडिकेटर की सीरीज में अगर आप लोग यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, अच्छी तरीके से आप साथियों फॉलो करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आपको, मेन कंडीशन यही है कि आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक दो दिन ट्रेड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, आप उस दिन छुट्टी मनाओ, आराम करो। लेकिन जिस दिन ट्रेड मिल गया उस दिन साथियों आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रॉफिट होगा साथियों आपको 200 पॉइंट से। यानी कि अगर आप लोग बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट कमाते हैं इंट्राडे में, तो 30 का एक लॉट आता है सिंपल। तो 30 इंटू 200 कितना हो गया साथियों? एक 6,000 रुपये का आसपास का आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिलेगा। इसमें आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है साथियों, वो होती है लगभग कैपिटल चाहिए आपको, वो चाहिए 2 लाख रुपए का। जी हाँ, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 2 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल चाहिए। अब इस स्ट्रेटजी में भैया रेशियो क्या होगा? तो भैया रेशियो भी बता देते हैं आपको। तो रेशियो होगा साथियों, वो होगा 1:1 एंड 1:2 फॉर योर विश। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। 1:2 अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, वरना ये स्ट्रेटजी 1:1 पे भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी, 1:2 पे भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। हमने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया हुआ है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी MIS यानी कि प्योर इंट्राडे बेसिस स्ट्रेटजी है। इसको फॉलो करोगे आप तो केवल इंट्राडे पे ही काम करना है। इसको डिलीवरी यानी कि ओवरनाइट पोजीशन के लिए नहीं लेके जाना, याद रखिएगा, इसको ओवरनाइट के लिए नहीं लेके जाना। इसमें कोई इंडिकेटर लगेगा क्या? तो इसमें साथियों कोई इंडिकेटर नहीं लगेगा, कोई इंडिकेटर की इसको आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेटजी को केवल कैंडल बेस अपन काम करेंगे। और चार्ट का जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? तो चार्ट का साथियों जो टाइम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट्स का कैंडल होगी, उसके ऊपर अपन को यह काम करना है 50 मिनट्स के ऊपर। ठीक है, बाकी का इस स्ट्रेटजी में और कुछ है क्या? तो भैया अब ये सब चीज़ें तो अपने डिस्कस कर लिया। अब हम मेन चीज़ बात करेंगे कि मेन अपनी स्ट्रेटजी जो चलेगी वो कैसे चलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग करके बताता हूँ। मान के करिए, सपोज करिए कि ये एक कैंडल बनी 9:15 पे। ठीक है, ये 9:15 वाली कैंडल बनी। इस 9:15 वाली कैंडल पर एक कोई कैंडल ऐसे बन गई। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो गई, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई टूट गया। तो इस कंडीशन पे अपन को ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये अपना रूल नहीं है। अब अपन को ट्रेड कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए दोबारा से, एक ये कैंडल बनी। ठीक है, 9:15 पर ये एक कैंडल बनी और इसके बीच में एक कहीं ना कहीं ये एक पॉज कैंडल बन गई। इसको बोलेंगे साथियों अपन पॉज कैंडल। यानी कि मार्केट ऊपर गया, ये कोई मैटर नहीं करता, ये कैसी भी कैंडल हो, रेड हो, ग्रीन हो, कैसी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बायर या सेलर जो भी आए, लेकिन उसके बाद उनका डायरेक्शन जो था वो ना तो ऊपर का बना ना ही नीचे का बना। ठीक है, यानी कि एक पॉज मार्केट पर लगा दिया कि अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे। तो ये जो कैंडल बनेगी साथियों, ये कैंडल बनेगी लगभग 9:30 की कैंडल। ठीक है, तो अपन को सिनेरियो क्या चाहिए?
अपन को सिनेरियो चाहिए ये कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बननी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रेटजी काम करने के लिए मजबूत होगी। इसमें अपन ने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई अपन ने मूविंग एवरेज नहीं लगाया, कोई सुपर ट्रेंड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। केवल और केवल मात्र अपन प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पर ये अपन ने देख लिया कि ये भैया सिनेरियो बन गया, अब सर आगे बताओ आगे क्या करना है। तो आगे अपन करेंगे साथियों, जो करेंगे ये कैंडल का एक हाई और एक लो, सिंपल ख़त्म। इसके बाद अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको। यानी कि पहली कैंडल छोड़ के ये कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल 9:30 वाली कैंडल का हाई और लो, ये दोनों चीज़ों को आपको मार्क करना है। थर्ड कैंडल जो भी बने, थर्ड बने, फोर्थ बने, फिफ्थ बने, सिक्स्थ बने, जो भी बने उस पर आपको ट्रेड लेना है, सिंपल। यहाँ पर यानी कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक कैंडल बन गई तीसरी कैंडल, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बाइंग की पोजीशन आप बाय कर लोगे, निफ्टी फ्यूचर को, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय कर लोगे। और स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे, मैंने आपको बोला कि भैया 200 पॉइंट का टारगेट है, उसके ऊपर जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1 का रेशियो या फिर 1:2 का रेशियो। तो 200 पॉइंट अगर टारगेट के लिए आप कमा रहे हैं, जिस भी रेट पे आपने बाय किया है उससे प्लस कर लो 200 पॉइंट, वो आपका टारगेट रहेगा, सिंपल। और नीचे का जो एसएल रहेगा वो कितना रहेगा, वो एसएल रहेगा 100 पॉइंट का एसएल, ठीक है। 100 पॉइंट का भी ले सकते हो, 200 पॉइंट का भी ले सकते हो। अगर 1:1 लोगे तो 200 पॉइंट का एसएल ले लेना, अगर 1:2 लोगे तो 100 पॉइंट का एसएल ले लेना। यानी कि खोने के लिए 1 रुपया और जीतने के लिए 2 रुपया, यहाँ पर आपने एक एसएल ले लिया। तो यहाँ पर आपने बाय किया और नीचे का एक 100 पॉइंट का एक एसएल लगा दिया। अब चलने दो भैया, मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता डजेंट मैटर, आपका जैसे ही 200 पॉइंट बुक हो जाए वहाँ पर अपन को सिंपल बुक करना ही, अपनी पोजीशन को वहाँ पर आपको बुक करना है। और नीचे का अगर एसएल हिट हो जाता है तो वहाँ पर सिंपल एग्जिट करना है। क्या करना है साथियों, एग्जिट करना है। तो अब पूरा दिन कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, मार्केट को जो करना है वो करने दीजिए, अपने लैपटॉप को बंद कीजिए और घूमने कहीं ना कहीं चले जाइए, अपने ऑफिस को काम कीजिए या कोई काम में लग जाइए। ये तो हो गया पूरा अपना स्ट्रेटजी को समझने का तरीका। मैंने बहुत आसानी तरीके से आपको समझाया है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कृपया करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट में पर्सनली बेसिस पे भी समझा दूंगा। आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आज की बात कर लेते हैं, सॉरी आज तो हाँ आज की बात कर लेते हैं। आज है 11 तारीख, कितनी तारीख है साथियों, आज है 11 मार्च, ठीक है। आज 11 मार्च को क्या हुआ है, अभी आज है साथियों 11 मार्च 2025, ठीक है। आज क्या हुआ है, आज अगर आप देखेंगे तो ये 9:15 की एक कैंडल है, ठीक है। 9:15 की एक कैंडल है और 9:15 की कैंडल है। तो किस तरीके से परफॉर्म किया है इसने परफॉर्म किया है, जो अपन को स्ट्रेटजी चाहिए थी वैसी की वैसी स्ट्रेटजी आज अपन को मिल गई। जी हाँ, यानी कि ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी। उसके बाद 9:30 वाली एक कैंडल बनी, 9:30 वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर बनी। यानी कि 9:15 की जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो 9:15 की कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक कैंडल फॉर्म हुई है 9:30 वाली, और इसका हाई भी टूट गया, ठीक है, इसका हाई भी टूट गया। तो यहाँ पर सिंपल एक बाइंग की पोजीशन अपनी बनती है, इस जगह पर कहीं ना कहीं बाइंग की पोजीशन बनती थी। और अपना टारगेट कितना था, 200 पॉइंट का। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट भी अचीव हो गया साथियों। मैं दिखा देता हूँ आपको, जब तक आप विश्वास नहीं करते, मुझे मालूम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने बाई किया और जो टारगेट लगना था अपना 228 पॉइंट का, देखिए ऊपर कितना 232 पॉइंट का हाई लगाया है, सिंपल 232 पॉइंट का हाई लगाया है। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे 84 80 74 पॉइंट गया है मात्र, सॉरी 74 क्यों, ये गया है आपका नीचे साथियों 62 पॉइंट, 62 पॉइंट्स गया है ओनली।
200 पॉइंट का टारगेट चाहिए, 100 पॉइंट का एसएल चाहिए। 260 पॉइंट गया है नीचे मात्र, और ऊपर अपन को 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया, यानी कि आज का पूरा डे फिनिश हो गया। आज कितना मिला आपको साथियों? आज में आपको लगभग 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 6,000 रुपये का। अभी अगले दिन देख लेते हैं भैया, अगले दिन कोई ट्रेड मिला कि नहीं मिला। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बैक टेस्ट नहीं करवाया, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। इस दिन अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 9:15 वाली कैंडल मिली, लेकिन अगली कैंडल ने ही उसका लो तोड़ दिया। 9:15 वाली कैंडल ने का लो 9:30 वाली कैंडल ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना। 10 तारीख वाले दिन देखोगे तो 9:15 वाली कैंडल बनी, अगली कैंडल ने दो लो तोड़ दिया, सॉरी हाई तोड़ दिया उसका, तो ट्रेड नहीं करना। मैंने कुछ डेज यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, तो मैं उन डेट्स पर लेके चलता हूँ आपको जिस डेट पर अपन को ट्रेड मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है 9:15 वाली कैंडल। इस कैंडल ये कैंडल के अंदर 9:30 वाली कैंडल है। इसका हाई और लो मार्क कर लो, इसका हाई एंड इस कैंडल का लो मार्क कर लो। मार्क कर लिया, हाई टूटा, बाय किया, नीचे आ गया मार्केट, 100 पॉइंट का एसएल ले गया। कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का एसएल ले गया। एग्जिट हो जाओ बाजार में से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला बाजार। 24 घंटे तो नहीं खुलता खैर, लेकिन 6 घंटे खुलता है और डेली खुलता है, मंडे टू फ्राइडे। आप आराम से ट्रेड करिए, जीवन भर खुला रहेगा, जीवन भर ट्रेड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ट्रेड बने तब आपको ट्रेड करना है। अब 20 फरवरी वाला एक दिन है, तो 20 फेब को देख लेते हैं कि 20 फेब को यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। 20 फेब जरा ठीक है, 20 फेब वाला दिन है, ये 9:15 वाली कैंडल है। अगली कैंडल 9:30 की कैंडल है। 9:30 वाली कैंडल का एक हाई बाग मार्क कर लिया और एक अपन ने लो कहीं ना कहीं मार्क कर लिया। अगली कैंडल ने ही लो तोड़ दिया, यहाँ पर सेल किया और ऊपर कहीं ना कहीं एसएल तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक एसएल लग गया अपना, इसमें एसएल लग गया, एग्जिट हो गए। इंट्राडे में ये फ़ायदा है कि साथियों खोने के लिए कितना है डेली का, आप चीज़ों को समझिए। जब मिलेगा, जिस दिन आपको मिलेगा, मान के चलिए 5 दिन आपको मिला, कितना 5 दिन आपको प्रॉफिट हुआ हफ्ते में या फिर चलो महीने में मान लेते हैं। आप महीने में आपने 30 दिन काम किया, ठीक है, सॉरी 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 10 दिन प्रॉफिट हुआ, बाकी का 10 दिन आपको लॉस हो गया। यानी 20 ट्रेडिंग सेशन मान के चलो आपने ट्रेडिंग की, 20 ट्रेडिंग सेशन आपने ट्रेडिंग की, 10 दिन आपको प्रॉफिट हुआ और 10 दिन आपको लॉस हुआ, ठीक है, 10 दिन आपको लॉस हुआ। तो ये चीज़ पे याद रखिए कि आपने प्रॉफिट किया कितना किया 200 पॉइंट और लॉस किया कितना किया 100 पॉइंट। यानी कि आपने इंटू इसको अब 30 कर दो, ठीक है, इंटू इसको 30 कर दो और इसको भी इंटू 30 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि आपने जो पैसा कमाया वो कितना कमाया 6,000 रुपये पर डे। यानी कि 10 दिन का कितना हो गया, 10 दिन का कितना हो गया, 10 दिन का हो गया वो साथियों 60,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर लॉस किया तो कितना किया 3,000 रुपया पर डे, और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हुआ वो सॉरी लॉस हुआ वो कितना हुआ 30,000 रुपया। यानी कि आप पैसा कमाओ लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करोगे, कंटिन्यूस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा। अभी अगले दिन की बात कर लेते हैं। अगले दिन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 17 फरवरी को आपको दिखाऊं तो 17 फरवरी वाले दिन भी साथियों बहुत अच्छा अपन को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ ही होगा। 17 फरवरी ये है कैंडल, ये है अपनी 9:30 वाली कैंडल साथियों, ये वाली ये 9:30 वाली कैंडल है और ये है साथियों लो। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने सेल किया और लो कितने का बना है 220 पॉइंट का लो बना है साथियों, देख लिया। इस तरीके से प्रॉफिट मिलता है।
आपको केवल जिस भी लेवल पर आप सेल कर रहे हैं वहाँ से आप अपना टारगेट लगा दो भैया, 200 पॉइंट प्लस कर दो, 200 पॉइंट का टारगेट लग गया मेरा। अब सिंपल, अब उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, एक 100 पॉइंट का ऐसा लगा दो, बस हो गया आपका काम। 28 जनवरी को भी देख लेते हैं भैया कि 28 जनवरी को भी कुछ हुआ है। 28 जनवरी, ये 28 जनवरी ये आ गई साथियों। 28 जनवरी को एक मैजिक दिखाता हूँ, देखो भैया 28 जनवरी को बढ़िया एक कैंडल मिली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बीच अगली कैंडल कुछ नहीं हुआ, रेड कैंडल बन गई। लेकिन 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 इस कैंडल का हाई और लो, इस कैंडल का हाई और लो, ठीक है। अब देख लो, खुद ही देख लो आप, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद ही देख लो कितना पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 500-600 पॉइंट मिला है अगर आप लोग बैठे रहते तो। लेकिन अपन को कम काम करना है, कम कमाना है, अच्छा कमाना है। 200 पॉइंट लेके कहीं ना कहीं इस लेवल पर 200 पॉइंट मिल गए आपको, एग्जिट मार दिया और मार्केट नीचे आया नहीं है, तो कहने के प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो गया। तो ये थी साथियों स्ट्रेटजी। अगर आपको हमारी ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए, हमें लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक से, जिससे कि हम आपको नई नई स्ट्रेटजी और भी बनाएं आपके लिए, और भी डेवलप करें और भी लेके आएँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको फ्री में है, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं डेली बेसिस पर, तो वो आपको मिलती रहेंगी। आप सभी साथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।